चैत्र शुद्ध प्रतिपदा अर्थात गुढीपाडव्याच्या पावन निमित्तानं तसंच आद्यपुरुष न्यायप्रणेते आणि न्यायशास्त्री श्री गुरु गौतमजी यांच्या जयंतीनिमित्त श्री महर्षी गौतम सेवा संस्था यांच्या वतीनं भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन, होम हवन आणि महाआरतीनं करण्यात आली। यावेळी महाराष्ट्राची आन बान शान राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या भारूड सम्राज्ञी श्रीमती चंदाबाईजी तिवाडी या प्रमुख उपस्थित होत्या। तसंच डॉक्टर गीताजी वर्मा, सौ मनीषाजी उपाध्याय, ज्येष्ठ समाजसेवक लक्ष्मीनारायणजी रोहिवाल, सत्यनारायणजी पंचारिया, गैरसंसारचे प्रोप्रायटर अशोकजी उपाध्याय, सुभाषजी नाबरिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। या कार्यक्रमात महिला आणि बालिकांनी आपल्या कलागुणांचे उत्कृष्ट सादरीकरण केले। सौ स्मिता जोशी, सौ दर्शना व्यास, सौ पूजा पंचारिया, श्रीमती गायत्री पंचारिया, ॲडव्होकेट कुमारी संध्या जोशी, कुमारी वेदिका व्यास आणि कुमारी अक्षरा पंचारिया यांनी फुलांच्या आकर्षक रांगोळ्या साकारून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। तसंच कुमारी आराध्या गणेश पंचारिया हिनं आपल्या नृत्यानं कार्यक्रमाची सुरुवात रंगतदार केली। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या श्रीमती चंदाबाईजी तिवाडी यांनी आपल्या भाषणात समाजातील एकता, अखंडता आणि सांस्कृतिक संस्कारांचं महत्त्व अधोरेखित केलं। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष राजेशजी तिवारी, पवनजी जोशी, संजयजी नाबरिया, नरेशजी व्यास यांच्यासह समाजातील अनेक मान्यवर, ज्येष्ठ समाजसेवक, नारी शक्ती आणि बालगोपाल मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या शेवटी संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश जोशी यांनी मंचावरील सर्व मान्यवर, समाजातील माता भगिनी आणि बांधवांचे आभार मानले। कार्यक्रमाचा समारोप महाप्रसाद वितरणानं झाला, ज्यामध्ये सर्व उपस्थितांनी सहभाग घेतला। कार्यक्रमाबाबत अधिक माहिती लक्ष्मीनारायणजी रोहिवाल आणि अशोकजी उपाध्याय यांनी दिली आहे। श्री महर्षि गौतम जी के नाम से जो संस्था अहमदनगर में चल रही है, आज अहिल्यानगर नामकरण हुआ है। इस अहमदनगर की हमारी जाति बांधव, हमारी महिला मंडल, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे वंशज, हमारे जन्मदाता, हमारी गुजर गौर जाति गौतम गोत्र से, गौतम ऋषि से, पादाक्ष ऐसे ऋषि जिनके हम संतान हैं, जिनके हम वंश हैं, तो उन्हीं की जयंती मनाते हुए हमें आज बहुत हर्ष होता है। पिछले 5 साल से अपने समाज के अध्यक्ष और समाज की सभी समिति से मुझे बहुत बार कहा जाता था कि ताई जी आपका सम्मान करना है, आपका सत्कार करना है, लेकिन उनका निमंत्रण आता था यहाँ से और मैं और कहीं पहले एंगेज हुई। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि गौतम ऋषि जी के जन्मदिन पर, जयंती पर प्रकाश जी ने बहुत कोशिश की, समाज के सभी बांधवों ने यहाँ पर बहुत कोशिश की, लेकिन इस साल मौका मिल गया और इस मौके पर मैं यहाँ हाजिर हूँ, उपस्थित रही हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे ज्ञाति बांधव, हमारे बहुत संबंधी यहाँ पर है और जिस हमारी गुजर गौड़ समाज के अखिल भारतीय स्तर पर हम जब काम कर रहे थे, तो उस समय पर हमारे साथी भी यहाँ पर हमारे साथ काम करने वाले हैं। अब रही बात मेरे कुछ कार्य की, समाज के लिए पहले कार्य करना हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले है हमारा परिवार संबंध। हम घर में एक विचार से रहेंगे तो अच्छी तरह से हमारा घर चलता है। अगर घर में 2 विचार हो जाए, 4 विचार हो जाए, तो घर टूट जाता है। ऐसे ही समाज का है। समाज को जोड़ के रखने के लिए बहुत पुराने जमाने से हमारे बुजुर्ग सबसे पहले इस संस्था को स्थापन किया था। लेकिन आज एक घर में 2 विचार होते हैं, तो गांव में तो 2 विचार होंगे, लेकिन नई पीढ़ी इसमें से ना टूटे, इसके लिए हमें कोशिश करना जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी को
हमारे ऋषियों की, हमारे समाज की, हमारे जाति ज्ञाति बांधवों की पहचान होना, परिचय होना। हमारे दादा बुजुर्ग, दादी, नाना नानी, इन्होंने क्या कार्य किया है हमारा परिवार संभालने के लिए, हमारे समाज को इकट्ठा रखने के लिए, जिन लोगों ने अपना पूरा, क्या कहते हैं उसको, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। मैं एक साक्षी हूँ। आज मेरी उम्र 77 साल की है, लेकिन मैं 45 साल में ही गुजरकोट समाज की सभा में शामिल थी। चंपालाल जी चाष्टवी जी थे, बसंतीबाई उपाध्याय थे, उन्होंने मेरी नियुक्ति की थी महाराष्ट्र के सदस्य पद पर। और महाराष्ट्र की सदस्य बनते बनते मैं महाराष्ट्र की शीलाजी उपाध्याय अध्यक्ष हो गई, उनके साथ में सेक्रेटरी पद पर थी। तो महाराष्ट्र की सेक्रेटरी पद पर जब मैं काम कर रही थी तो मुझे ये सब नजर आया कि समाज में इकट्ठा होना जरूरी है। और हमने महाराष्ट्र में गांव-गांव में जाके सभी गांव वालों को, हमारे ज्ञाति लोगों को, जाति लोगों को इकट्ठा रखने के लिए हर गांव में जाके हमने महिला सम्मेलन लिए, महिलाओं को इकट्ठा किया। उसी काम से प्रभावित होके हमें अखिल भारतीय गुजरकोट समाज के सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। शीलाजी उपाध्याय जब अखिल भारतीय अध्यक्ष थी, तभी मैं महिला मंडल की तरफ से पूरे भारत में हम घूमे थे। तब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं था, पूरे भारत के जिले जिले में हम जाके, हर प्रांत में जाके और हमारी समाज को इकट्ठा करने का, महिलाओं में सुधार होना चाहिए, खान पान का पहचान होनी चाहिए, हमारी जाति की नीति, हमारा पहराव, हमारी सब त्योहार बार ये अगली पीढ़ी में उनको संस्कारित करना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं, आप राजस्थान में जाके देखो, राजस्थान की महिला, राजस्थान के पुरुष इतने सुधर रहे हैं, हर काम में वो लोग इतने आगे हैं। और हम राजस्थानी समाज से होके हमारे ये महाराष्ट्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति में हम जब व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवसाय चलता है, नौकरी चलती है, काम चलता है, फिर भी हम पिछड़े हो गए हैं। अभी भी देखो, हमें ये मालूम नहीं है हम कैसे बैठना चाहिए। हम बहुत संख्या से हैं, लेकिन कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, बीच में कुर्सियां खाली है। जैसे कि हम समाज में जब इकट्ठा होते हैं, कोई समारोह में जाते हैं, तो हमारी संगठित शक्ति कैसे दिखानी चाहिए। श्री महर्षि गौतम सेवा संस्था इलेनगर, यह संस्था गुजरकोट ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के लिए गए अनेक वर्षों से प्रयत्नशील है। हर वर्ष बच्चों को स्कॉलरशिप देना, उचित जिन्होंने कार्य किया है उनका सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, खेल कूद प्रतियोगिता आदि से इस संस्था ने समाज में एकता का बहुत बड़ा कार्य किया है। इस एकता की वजह से आज इस संस्था ने पूरी अहमदनगर जिले की जनगणना करके 2 बार इसकी प्रसिद्धि की है। श्री महर्षि गौतम सेवा संस्था अहिल्यानगर की ओर से अहिल्यानगर के अंदर गौतम जयंती का उत्सव गौतम सेवा संस्था की ओर से करीबन 30 साल से मनाया जाता है। इस संस्था को चलाने में और काम करने के लिए प्रकाश जी जोशी और ज्येष्ठ हमारे लक्ष्मी नारायण जी रोहिवाल के माध्यम से इस गौतम जयंती के अंदर में राष्ट्रपति पुरस्कार श्री चंदाबाई तिवारी को प्रमुख उपस्थिति के अंदर अहिल्यानगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंदर में चंदाबाई तिवारी जो राष्ट्रपति पुरस्कार है, इनके विचार और इनके
संवाद सभी समाज के लिए एक प्रेरणादायी रहा है। और इस गौतम जयंती के अंदर समाज के सभी बांधव, गुजरगौड़ बांधव, बंधु भगिनी और सब ने मिलके इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा करने के लिए गौतम सेवा संस्था का प्रयास रहा है। श्री गौतम महेश्वरी सेवा संस्था ये 30 साल से अलग अलग प्रोग्राम्स अहिल्यानगर के अंदर करते आए हैं। जैसा कि हर साल सावन की गोट होती है, सामुदायिक विवाह कार्यक्रम करने का इनका नियोजन है। तो संस्था जब भी काम करती है तो महाराष्ट्र लेवल के अंदर में जो भी अध्यक्ष के लिए निवड़ होती है उसके लिए भी इनका सहकार्य हमेशा रहता है। इस हिसाब से इस साल भी गौतम जयंती धूमधाम से सभी भाई बहनों के साथ में मनाई गई। इतना ही बोलता हूँ। वृत्त संपादन विभाग, न्यूज टुडे 24, अहिल्यानगर।